हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हैव गॉट और हैज़ गॉट के यूजेज छोटे बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, फिर उनसे नेगेटिव्स फॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस फॉर्मेशन किस तरह समझाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। शो द फर्स्ट थिंग, व्हेन टू यूज, इन्हें यूज कब करना है तो टू शो बिलोंगिंग्स और पोजेशंस, यानी किसी भी थिंग के किसी भी चीज के ऑनरशिप या स्वामित्व को, अधिकार को शो करने के लिए ये हैव गॉट और हैज़ गॉट का यूज होता है। यानी टू टॉक अबाउट आवर थिंग्स, अपनी चीज़ों के बारे में जब कोई पर्सन बात कर रहा होता है तो वो हैव गॉट और हैज़ गॉट यूज करेगा फैमिली मेंबर्स या रिलेशनशिप के साथ एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे आई हैव गॉट ए न्यू कार, यहाँ थिंग की बात हो रही है तो आई हैव गॉट हो गया। इसी तरह से ही हैज़ गॉट अ सिस्टर, ये फैमिली मेंबर की बात हो गई। दे हैव गॉट ब्राउन आइज, इसी तरह से सी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर्स। इन बॉडी पार्ट्स की जब बात हो रही है तो हम हैव गॉट हैज़ गॉट का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से इनको बिलोंगिंग्स या पोजेशंस शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस में। अब देखते हैं इनको कैसे यूज करना है, मतलब हैव गॉट को कब यूज करना है और हैज़ गॉट को कब यूज करना है। तो वी यूज हैव गॉट विथ आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। यहाँ बच्चे को उनके फिंगर्स पे लर्न करवाइए कि हैव गॉट का यूज हम 5 चीज़ों के लिए करते हैं, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स यानी जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है, जैसे राम और श्याम, रिया और श्याम, या बहुत से लोगों की चिल्ड्रन की बात हो रही है। इस तरह से आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इन 5 जगहों पे हैव गॉट यूज होगा। ये हो गए हैव गॉट। अब हैज़ गॉट के यूजेज देखते हैं। तो हैज़ गॉट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहा था और ये सिंगुलर नाउन यानी सिंगल पर्सन के साथ यूज होगा। और साथ ही में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, ये 4 चीज़ों के साथ यूज होगा। हैज़ गॉट 4 चीज़ों में यूज होगा और हैव गॉट 5 चीज़ों में, 5 फिंगर 4 फिंगर। इस तरह से बच्चे को लर्न करवाइए, बारी बारी से उन्हें पूछते रहिए आई के साथ क्या यूज करोगे, यू के साथ क्या यूज करोगे, या पूछिए कि हैव गॉट कहाँ कहाँ यूज करोगे। इस तरह से ये चीज़ें बच्चे को लर्न करवा दीजिए। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हैव गॉट और हैज़ गॉट को कैसे यूज करना है। वी राइट नॉट आफ्टर हैव और हैज़ देन गॉट, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा हैव नॉट या हैज़ नॉट तब गॉट आएगा। हैव गॉट और हैज़ गॉट के बीच में पहले नॉट लगाना है नेगेटिव्स बनाने के लिए। सिंपली बच्चे को ये समझाना है। अब एग्जांपल देखिए, वी हैव नॉट गॉट अ रैबिट, वी हैव गॉट रैबिट का नेगेटिव बना दिया, बस हैव के बाद नॉट आ गया। इसी तरह से सी हैज़ नॉट गॉट अ डॉल, तो हैज के बाद नॉट आ गया। अब क्वेश्चंस फॉर्मेशन के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस वी पुट हैव, हैज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अब जब क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो तो हैव और हैज को सेंटेंस के फर्स्ट में लिखते हैं, बिगिनिंग में लिख देते हैं। जैसे हैव यू गॉट अ टॉय कार, क्या तुम्हें टॉय कार मिली है। हैव सी गॉट अ डॉल, क्या उसे एक डॉल मिली। इस तरह से हैज और हैव से नेगेटिव सेंटेंस बन गए। सिंपली हैज़ और हैव सेंटेंस में है उसे पहले लिखो और बाकी सारे सेंटेंस के वर्ड को एज इट इज़ लिख देना है। इस तरह से क्वेश्चन सेंटेंस बन गए और नेगेटिव्स बन गए। आसानी से बच्चे समझ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप समझाने के बाद। जब बच्चे इस तरह से समझ जाएं, इसे लर्न कर लें कि किसके साथ क्या यूज करना है, तब उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, मेक हैज़ हैव गार्डन, यानी फ्लावर बना दिए हैं और हैव गॉट लिखा हुआ है। अब बच्चे को इन पेटल्स में को किनके साथ यूज करना है वो लिखना है। तो हैव का यूज आई के साथ होगा, फिर आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स में प्लूरल नाउन भी लिख सकता है बच्चा, या फिर यहाँ पे नाम भी लिख सकता है, राम, रिया, मतलब एक से ज़्यादा लोगों का नाम इस पेटल में लिख दो तो ये प्लूरल नाउन हो गया। इसी तरह से हैज़ गॉट के यूजेस के लिए ही, शी और इट में यूज होगा। फिर सिंगुलर नाउन के लिए एक ही नाम लिखना होगा यहाँ पे। तो इस तरह से गार्डन बन गया, फ्लावर बन गए हैव और हैज़ के। नाउ हैव और हैज़ गॉट से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आई डैश अ डॉग, तो अब आई के साथ क्या यूज होता है, हैव, तो यहाँ लिखना है आई हैव गॉट
अ डॉग, ही डैश अ कैट। तो ही के साथ आता है हैज़ गॉट हो गया। दे के साथ हैव होगा, हैव गॉट अ न्यू कार। सी डैश अ बुक, सी के साथ हैज़ होगा, हैज़ गॉट। वी डैश अ कंप्यूटर, वी हैव गॉट। इट डैश वन माउथ, इट के साथ हैज़ होता है तो हैज़ गॉट वन माउथ। अंजलि डैश ब्यूटीफुल आईज, तो अंजलि सिंगुलर नाउन है, हैज़ गॉट ब्यूटीफुल आईज। यू डैश अ पिज्जा, यू के साथ हैव होगा, यू हैव गॉट अ पिज्जा। सैम एंड रिया, अब ये दो पर्सन है यानी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हैव गॉट ब्राउन हेयर्स। यू डैश 5 पेन्स, यू के साथ हैव होगा, हैव गॉट 5 पेन्स। पीटर डैश अ न्यू फोन, अब पीटर एक बॉय है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ गॉट अ न्यू फोन। इस तरह से ये बच्चे इजीली करेंगे क्योंकि उन्होंने हैज़ हैव के यूजेस ऑलरेडी सीख रखे हैं, कर रखे हैं। नाउ चूज करेक्ट वन, अब सेंटेंस को पढ़ो और चूज करो हैव सही होगा या हैज सही होगा। जैसे आई हैव या हैज़ गॉट अ माउस, तो आई के साथ हैव होता है यानी ये सही होगा, ये कट हो जाएगा। सी हैव या हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर्स, तो सी के साथ हैज़ होगा यानी सी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर्स। यू हैव या हैज़ गॉट 2 पेंसिल्स, यू के साथ हैव होता है, हैज़ कट हो जाएगा। इट हैव या हैज़ गॉट अ बिग नोज, इट हैज़ बिग नोज होगा। दे हैव हैज़ गॉट एप्पल्स, दे के साथ हैव होता है इसलिए दे हैव गॉट एप्पल्स। माई फोन हैव या हैज़ गॉट अ कैमरा, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। माई फोन क्या होगा, तो बताइए कि माई फोन सिंगुलर नाउन है, एक फ़ोन की बात हो रही है और ये फ़ोन नाउन है, थिंग है, इसके साथ हैज़ लगेगा। माई फोन हैज़ गॉट अ कैमरा। जॉन हैज़ गॉट अ ब्लू कार, अब जॉन सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के साथ हैज़ होता है यानी जॉन हैज़ गॉट अ ब्लू कार। इस तरह से इस काम को बच्चे कर लेते हैं। नाउ नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। ही हैज़ गॉट अ न्यू बाइक, अब इसे निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डैश अ न्यू बाइक लिखा हुआ है। अब बच्चे को इनको सही से लिखना है कि क्या होगा, तो यहाँ ही तो एज यूजुअल रहेगा, हैज़ के बाद पहले नॉट लिखना है देन गॉट लिखना है। अब सेंटेंस हो गया ही हैज़ नॉट गॉट अ न्यू बाइक। नेक्स्ट आई हैव गॉट ब्राउन आईज, तो आई हैव नॉट गॉट ब्राउन आईज। We have got a nice teacher, तो we have not got a nice teacher. You have got a horse, तो हो जाएगा you have not got a horse. She has got a new dress, इसका हो जाएगा she has not got a new dress। इस तरह से ये बहुत सिंपल है, बस हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेंगे। नाउ अब क्वेश्चन सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए इस तरह से वर्कशीट बनाइए। यू हैव गॉट अ न्यू फोन, ये सिंपल स्टेटमेंट है, अब इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हैव यूज हो रहा है तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, हैव बिगिनिंग में आ गया, देन सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा, हैव यू गॉट अ न्यू फोन और क्वेश्चन मार्क। ही हैज़ गॉट अ न्यू कंप्यूटर गेम, तो हैज़ पहले आएगा, हैज़ ही गॉट अ न्यू कंप्यूटर गेम हो गया। दे हैव गॉट अ काइट, इसका हो जाएगा हैव दे गॉट अ काइट विथ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर्स, तो हैज़ सी गॉट लॉन्ग हेयर्स। इस काम को बच्चे बहुत मज़े से करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, ये आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। यहाँ बच्चे को बस ये बताना है कि जो तुमने सीखा हुआ है हैज़ और हैव का यूज़ वही है, बस यहाँ गॉट भी लगाना है और इनको कब यूज करना है ये फिंगर्स पे लर्न करो। हैव को हम 5 जगहों पे यूज करेंगे, 5 फिंगर्स, और हैज़ के लिए 4 फिंगर्स। इस तरह से नेगेटिव्स बनाने के लिए हैव नॉट हैज़ नॉट के बाद गॉट आएगा और क्वेश्चंस के लिए पहले हैव या हैज़ लिखना है, देन सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देना है। ये समझाइए, बहुत आसान टॉपिक है, इजीली बच्चे समझ जाते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।